चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कल हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू पढ़ा था लास्ट, अभी है ना। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या हमें चीज़ें कवर करनी है वो देखें। सबसे पहले ये होता क्या है, कब यूज़ करना है, उसके ऊपर आते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन कब अप्लाई होता है? ये डिस्ट्रीब्यूशन जब एक एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया जाता है तब ये डिस्ट्रीब्यूशन का हम यूज़ करेंगे। कुछ भी सपोज करो, एक एक्सपेरिमेंट, एक कॉइन को फेंकना आपने, उसी को 5 बार फेंक दिया, तो एक एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम्स जब रिपीट किया गया, इन दैट केस विल यूज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सपोज किसी बंदे को कोई शिकार करना है, कोई निशाना लगाना है, उसने 1 बार करा, 2 बार करा, 3 बार करा, 4 बार करा, मल्टीपल टाइम एक ही चीज बार बार कर रहा है वो, इन दैट केस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले यूज कहां पे करनी है? व्हेन an experiment is repeated number of times, एक ही एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट करा गया। अब सपोज आपने किसी डाइस को पहले डाइस को फेंका, देखा 3 आ गया, फिर दोबारा फेंका, देखा 2 आ गया, दोबारा फेंका, देखा 6 आ गया, तो एक एक्टिविटी को 3 बार करा है, तो दिस इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहीं पे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या हो रहा है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपने यूज करना। अब सपोज इंडिया और वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं, आपको प्रेडिक्शन कर रहे हैं, इंडिया के 5 मैच होने हैं, तो कितनी प्रेडिक्शंस करोगे आप? 5 प्रेडिक्शंस करोगे ना, सही, जीतने की, हारने की। तो करा एक ही काम है आपने, क्या करा? प्रेडिक्शन करी। कितनी बार करी? 5 बार करी। और ये बात समझ में? तो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जब एक एक्सपेरिमेंट को बहुत बार क्या करा गया? रिपीट करा गया। ठीक है, तो इसमें हम क्या डिसाइड करते हैं? सबसे पहले n है, कितनी बार रिपीट करा गया, ये पैरामीटर इसके होते हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करा गया। एक होता है P, एक होता है Q। P है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और R है नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक है जी, ये P और Q जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर। आपको क्या चाहिए? अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपने करना क्या है। हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जो हर बार हम डिस्कस करते ही हैं, और बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कि एक बंदे ने टारगेट को हिट करना है। टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो हमने P डिसाइड क्या कर लिया? 1/3। टारगेट ना हिट होने की क्या है? 2/3। तो यहाँ P और Q इस तरह से डिसाइड होते हैं। P है जो हमें चाहिए, Q है जो हमें नहीं चाहिए। एक बंदा टारगेट को हिट कर रहा है, हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, ना हिट करने की 2/3 है। तो ये हमेशा कनेक्शन होता है P और Q में कि P प्लस Q क्या होता है? हमेशा 1। ये P और Q का एक हिडन कंडीशन है, क्योंकि होना प्लस ना होना 1 होता है। P क्या है? सक्सेस की वो चीज होगी, Q क्या है? फेलियर की वो नहीं होगा। होना प्लस ना होना क्या बनेगा? 1। ठीक है, अब उसने क्या करा? 3 बारी ट्राई करा, 3 बारी में से 2 बारी उसका निशाना लगना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। बंदा कर क्या रहा है? ट्राई कर रहा है निशाना मारने का, फिर ट्राई करा, फिर ट्राई करा। कितनी बार ट्राई करा? 3 बार। एक ही एक्टिविटी को 3 बार करा, मतलब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। और लगने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। ना लगने की क्या है? 2/3। कितनी बार ट्राई करा? 3 बार। हमें कितनी बार लगवाना है उसका निशाना? 2 बार। तो इस क्वेश्चन में R क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। R क्या है? नंबर ऑफ सक्सेस। कितनी बार आपको चाहिए सक्सेस? कितने में से? 3 में से 2 बार ही सक्सेस चाहिए हमें, कि 3 बार वो ट्राई करेगा और 3 बार में से 2 बार उसका टारगेट हिट होगा। तो 3 आउट ऑफ 2 जो है हमें सक्सेस चाहिए। अब क्या कैसे आएगा? सबसे पहले देखो क्या पॉसिबिलिटी है। पहली बार उसका टारगेट लग गया, दूसरी बार उसका टारगेट लग गया, तीसरी बार मिस हो गया। और क्या पॉसिबिलिटी है? पहली बार हिट, फिर मिस, फिर हिट। और क्या पॉसिबिलिटी है? मिस, हिट और हिट, यही पॉसिबिलिटी है। अब बताइए पहले केस की प्रोबेबिलिटी, लगने की प्रोबेबिलिटी 1/3, फिर लगने की, फिर मिस होने की। ठीक है, सेकंड केस पे आइए। ये जो केस है, पहले बार लगा, दूसरी बार मिस हुआ और तीसरी बार लगा। और आखिरी वाले केस की प्रोबेबिलिटी, पहली बार मिस हुआ, दूसरी बार लगा, तीसरी बार लगा। इन तीनों को जोड़ दोगे आप, यही करेंगे हम। इन तीनों में है क्या कॉमन? 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बारी है, और 2/3 की पावर 1।
इन तीनों में यही है ना, 1/3 2 बार ही है और 2/3 एक बार है। और कितनी बार है ये? 3 बार। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। बहुत सिंपल है ये, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको देखना है कितनी बार में से कितनी बार हमें सक्सेस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब ये आप ऐसे बना के नहीं देखोगे, आप ये डायरेक्ट भी काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ये 3 वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब सपोज इसको थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, 5 पे आते हैं। 5 पे हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज एक्सपेरिमेंट को 5 बार करा, 5 बार में से आपको 3 बार चाहिए सक्सेस। अब बंदे ने क्या करा है, 5 बार ट्राई करा है टारगेट को हिट करने का, और उसको 5 में से 3 बार ही क्या रिक्वायरमेंट है, सक्सेस। कैसे आएगा, अब करेंगे क्या, पहले देखो 1 2 3 4 5 स्पेस बना लो। ठीक है, 5 में से 3 जगह पे क्या करना है, टिक, और 2 जगह पे क्या करना है, क्रॉस। कौन सी 3 जगह, कोई सी 3 जगह हो सकती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 5C3, ये आपको नंबर ऑफ केसेस देगा। जैसे हमने यहां पे बना के देखे ना, टिक कहां कहां पे लगा, पहली दूसरी जगह पे, पहली तीसरी जगह पे, दूसरी तीसरी जगह पे। कितने केस बने, 3 केस। अब ये केस बना के नहीं देखने आपने पेपर में, हमें पता है 5 जगह है, 5 में से 3 जगह पे टिक मारने हैं। कहां कहां पे लगेंगे, 5C3। 5C3 की वैल्यू क्या होती है, 5C2, दैट इज 5 × 4 डिवाइड बाय 2 × 1। कितने पे कैंसिल हो गया, 2 पे। 10 केस बनेंगे। आ रही है बात समझ में। अब 10 केस कैसे, 2-3 एग्जाम्पल। पहले 3 टिक, अगले 2 क्रॉस। पहला टिक, दूसरा टिक, क्रॉस क्रॉस टिक। पहले 2 क्रॉस, अगले 3 टिक। इस तरह से जब आप पेयर करोगे ना, कितने केस बन जाएंगे, 5C3। यहां पे 5P3 क्यों नहीं किया, 5C3 क्यों करा है, क्योंकि मैटर नहीं करेगा। सपोज 5P2 लेते आप, या यहां पे 5P3 लेते, तो 1 2 3 और 3 2 1 अलग अलग चीजें हो जाती, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। टिक वाली तो वो 3 जगह ही मिल रही है ना आपको। अगर आप 1 2 3 ले रहे हो, 3 2 1, टिक तो वहीं जगह, उसी जगह पे लग रहे हैं, आएगा तो सेम ही ना। अगर मैं सिंपल समझो क्या है, मैं आपको कहूं पहली बार लगा, दूसरी बार लगा, तीसरी बार लगा, चौथी बार मिस हुआ, 5वीं बार मिस हुआ। एक मैंने ये स्टेटमेंट दी, एक मैंने स्टेटमेंट दी, तीसरी बार लगा, दूसरी बार लगा, पहली बार लगा, चौथी बार मिस हुआ, 5वीं बार मिस हुआ। क्या पहली और दूसरी स्टेटमेंट में कोई फर्क दिख रहा है आपको? पहली स्टेटमेंट समझ आ रही है? पहली स्टेटमेंट में क्या कहा, पहली बार लगा, दूसरी बार लगा, तीसरी बार लगा, चौथी बार मिस हुआ, 5वीं बार मिस हुआ। अगली स्टेटमेंट में कहा मैंने, तीसरी बार लगा, दूसरी बार लगा, पहली बार लगा, चौथी बार मिस हुआ, 5वीं बार मिस हुआ। क्या फर्क है कुछ? नहीं फर्क ना। मैंने ऑर्डर बदल दिया, 1 2 3 का 3 2 1 कर दिया, क्या फर्क पड़ रहा है कुछ? मतलब कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ऑर्डर चेंज करके फर्क नहीं पड़ता। परमुटेशन में क्या होता है, अगर ये स्टेटमेंट देने से फर्क पड़ जाता तो दैट इज द केस ऑफ परमुटेशन। परमुटेशन में क्या होता है, ऑर्डर बदल जाता है तो चेंजेस हो जाते हैं, चीज और ही कुछ बन जाती है। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ परमुटेशन। ठीक है, तो यहां पे केसेस के लिए आपको सीधा क्या करना है, 5C3, 5 में से 3 जगह पे टिक मारना है, जहां मर्जी मार दो। आपने पहली 3 जगह पे टिक कर दिया, यहां क्रॉस कर दिए। फिर आपने पहली दूसरी आखिरी टिक कर दिए, बाकी 2 क्रॉस कर दिए। ठीक है, फिर आपने पहला आखिरी और लास्ट सेकंड टिक, बाकी 2 क्रॉस कर दिए। इस तरह से बना के देखोगे ना, 10 केस बनेंगे टोटली। और हर एक केस में क्या होएगा, हर एक केस में क्या है, 3 टिक है, 2 क्रॉस है। एक टिक का क्या है, 1/3। एक टिक का क्या है, 1/3। टिक लगाने कितने हैं, टिक हैं कितने, 3, इसकी पावर हो जाएगी 3। और ये क्रॉस कितने हैं, 2। क्रॉस की प्रोबेबिलिटी कितनी बार है, ये तो एक केस है, ऐसे केस कितने बनेंगे, इन 2 कर देंगे 10। अब दोबारा एक बार, ये जो आपका 10 आया, ये किसके लिए आया, नंबर ऑफ। अब ऊपर वाले एग्जाम्पल में समझो, ये 1/3 का स्क्वायर लिखा था आपने, क्यों लिखा था, 2 टिक लगे हुए हैं। देखो यहां पे भी 2 टिक, यहां पे भी 2 टिक, यहां पे भी 2 टिक, और एक क्या लगा हुआ है, क्रॉस। ये क्रॉस, 2 क्रॉस, एक ये, तीनों में एक एक क्रॉस है। एक क्रॉस के लिए 2/3 की पावर 1। और ये चीज कितनी चीज, मतलब कितने केसेस में कवर हो रही है, 3, इसलिए आगे 3 को मल्टीप्लाई करा। यहां पे आपको 5 में से 3 बार सक्सेस की रिक्वायरमेंट है, तो केसेस कितने बनेंगे, 5C3 की वजह से क्या बना, 10। और हर एक केस में टिक कितनी बार लगेगा, 3 बार। टिक कितनी बार लगेगा, 3 बार। टिक के लिए 1/3 की पावर 3। और क्रॉस कितनी बार आएगा, 2 बार।
तो 2/3 की पावर 2, दिस इज द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बड़ा सिंपल है। अभी क्वेश्चन करते हैं, इसकी बहुत क्लैरिटी हो जाएगी आपको, 1% को दिक्कत नहीं है इसमें। आ रही है बात समझ में? क्लियर हुआ कि कैसे कैसे ले रहे हैं आप, सक्सेस कैसे आया, फेलियर कैसे आया। सक्सेस है लगना, फेलियर है ना लगना। लगने की प्रोबेबिलिटी 3 बार, ना लगने की 2 बार, मतलब लगा लगा लगा, मतलब 1/3 1/3 1/3, मिस हुआ 2/3 2/3। अभी कब कब हो सकता है क्या पता, पहली 3 बार निशाना लग गया, अगली 2 बार चूक गया। पहली बार लगा, दूसरी बार लगा, आखिरी बार लगा, सेंटर में 2 बार चूक गया। पहली बार लगा, चौथी बार लगा, 5वीं बार लगा, सेंटर में 2 बार चूक गया। इस तरह से 10 केस बन जाएंगे। और हर एक केस में क्या हो रहा है, 3 बार लग रहा है, 2 बार चूक रहा है। 3 बार लगने का मतलब 1/3 1/3 1/3, 2 बार चूकने का मतलब 2/3 2/3। और ये कितने केसेस में कवर हो रहा है, 10 केसेस में, क्योंकि ऐसी 10 पॉसिबिलिटी बन के आएंगी। 10 पॉसिबिलिटी का मतलब समझ में आ रहा है? पहली 3 बार लगा, अगली 2 बार मिस, पहली बार लगा, आखिरी बार लगा, दूसरी बार लगा, बाकी 2 मिस, पहली बार लगा, चौथी बार लगा, 5वीं बार लगा, बीच में 2 मिस, आखिरी के 3 बार लगा, तीसरी बार लगा, चौथी बार लगा, 5वीं बार लगा, पहले 2 मिस, दूसरी बार लगा, तीसरी बार लगा, चौथी बार लगा, पहला 5वां मिस। इस तरह से 10 केस बनेंगे टोटली। बात समझ में? आप पेपर में बना के नहीं देखना, पेपर में सीधा क्या करना है, 5C3 दैट्स इट। 6 में से 4 सक्सेस चाहिए, 6C4, उतने केसेस बन के आएंगे सीधा आपके पास। पेपर में ये थोड़ी देखी जाओगे कि पहले गिने, पहला दूसरा तीसरा लग गया, बाकी 2 मिस, दूसरा तीसरा चौथा लग गया, पहला 5वां मिस। ये बना के नहीं देखना पेपर में। और हर एक में कॉमन क्या है, 3 बार लगना है, 2 बार मिस होना है। 3 बार लगना मतलब 1/3 का क्यूब, 2 बार मिस होना मतलब 2/3 का स्क्वायर। बड़ा सिंपल है। ठीक है जी, यहां तक चलिए आगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, एक बार हम इसमें ना क्वेश्चन में डील करना देखते हैं, कैसे क्वेश्चन से डील करना। क्वेश्चन नंबर 1, चलो पढ़ो क्या लिखा हुआ। आपको चाहिए क्या, कितनी बात यहां पे ना पहले डिसाइड करना सीखो क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, 4 चाहिए क्या, कितनी बार में, मतलब एक कॉइन को 6 बार फेंका, 6 में से 4 बारी क्या चाहिए, हेड। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हाफ, टेल आने की हाफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी कितना हो गया, 1/2। कितनी बार ट्राई करा, 6 बार, n की वैल्यू होगी 6। कितनी बार चाहिए हेड, 4 बार, r की वैल्यू होगी 4। ठीक है, मतलब 4 हेड चाहिए, 2 टेल। कौन सी बार में आई ये नहीं पता, क्या पता पहली 4 बार में हेड आ गए हो, बाकी दोनों टेल आ गए हो, पहला दूसरा और आखिरी 2 बार, कुछ नहीं पता। केसेस बनाने पड़ेंगे। केस कितने बनेंगे, 6C4, क्लियर है ये। 6C4 की वैल्यू 6C2, 6C2 की वैल्यू 6 × 5 डिवाइड बाय 2 × 1, 15 केसेस बनेंगे। और हर एक केस में क्या है, 4 हेड है, 2 टेल है। हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी बार, टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी बार, आंसर आ गया, चेक कर लो, 15/64। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा और क्लैरिटी लेके आते हैं, 7th पे अभी आते हैं, पहले आप 8वां कर लो। सेवंथ पे अभी आ रहा हूं, पहले आप उससे पहले 8th कर लो, ये इससे थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। ये कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से एक कोई डिसीज है जो कि फेटल है 10% केसेस में। फेटल का मतलब है डेडली डिसीज, ऐसा डिसीज जिसकी वजह से डेथ हो जाती है, दैट इज कॉल्ड फेटल। कितने % केसेस में है, 10%, मतलब मरने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/10, और जिंदा रहने की 9/10। यहां से ये डिसाइड हुआ। अब कह रहा है 6 पेशेंट्स में से क्या करना है, 3 बंदे मारने। ठीक है, अब जो भी करना है वो हमारे लिए सक्सेस है। सक्सेस हमेशा मोरल वैल्यूज के ऊपर नहीं होता कि ये मोरल वैल्यूज हैं, हम उसमें सक्सेस डिसाइड करेंगे, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से होता है। अभी क्वेश्चन की लैंग्वेज में 6 में से क्या करना है आपने, 3 बंदे मारने हैं, तो यहां पे P और Q पुट्टा कर दो। P की वैल्यू क्या लिख देंगे, P की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ सॉरी, P की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये मरने की प्रोबेबिलिटी है, तो जिंदा रहने की कितनी है। ठीक है, और हमें क्या कितने सक्सेस चाहिए, 6 में से 3। बताइए अब क्या करेंगे, 6 में से कौन से 3 पेशेंट, कोई भी 3 हो सकते हैं,
तो 3 बंदे मारने हैं, मारने का मतलब 1/10 कितनी बार आएगा? 3 बार। और 3 को रखना जिंदा, जिंदा रखने का मतलब 9/10 कितनी बार आएगा? 3 बार। करिए, आंसर आ गया। बस पॉइंट समझ में आया? 6C3 का मतलब 6 में से कोई से 3 पेशेंट, उनको क्या करना है? मारना है। बाकी के 3 को क्या रखना है? जिंदा रखना है। समझ आया कुछ? अब वैल्यू बताइए, 6C3 कितना होता है? 6C3 कितना होता है? 6 5 4 डिवाइड बाय 3 2 1 कितना आ गया? 20 आ गया। 20 आ गया। 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है। डिवाइड बाय 10 की पावर हो गई 6। ठीक है, ये बनेगा 1458। ये एक जीरो ना, एक जीरो 10 की पावर को एक कम कर देगी, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? 10 की पावर -5। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। ठीक है जी, अगले पे आइए। ये समझ लो, ये 2-3 क्वेश्चन है जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका पूरा। ये इसमें एक पढ़ो, अपने आप पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है। चलिए बैक। कितने का सैंपल था भाई? 10 पीसेस का। डिफेक्टिव के चांसेस, मतलब अब हमें पहले तो ये देख लो निकालना क्या, पी क्या डिसाइड करना पड़ेगा। हमें 10 में से कितने डिफेक्टिव चाहिए? हमें क्या चाहिए? डिफेक्टिव या डिफेक्ट फ्री? मतलब डिफेक्टिव होना हमारे लिए सक्सेस है। सक्सेस बन गया 0.05। तो फेलियर कितना बनेगा? 0.95। 10 में से कितने सक्सेस? 10 में से कितने डिफेक्टिव? कौन सा? कोई भी हो सकता है। कितने केसेस बनेंगे? 10C1। एक डिफेक्टिव का मतलब 0.05 कितनी बार आएगा? एक बार। और 0.95 कितनी बार आएगा? कौन सा ऑप्शन है? डन। क्वेश्चन नंबर 10 ये समझ में आ रहा है? 10 आपका सैंपल था 10 पीसेस का, उसमें से एक डिफेक्टिव चाहिए। कौन सा एक? कोई भी हो सकता है। क्या पता पहला हो बाकी सारे सही हो, दूसरा हो बाकी सारे सही हो, तीसरा हो बाकी सारे सही हो। इस तरह से 10 केस बन जाएंगे। ठीक है, आ गया हो 10th पे। 10th में क्या लिखा गया? एज्यूम करो कि 10 में से 2 एक्सीडेंट फैटीग की वजह से हो रहे हैं। 10 में से 2, बाकी 8 नॉर्मल डेथ है, कोई और रीजन है उनका एक्सीडेंट होने का। ये जो 2 हैं ये किसकी वजह से हैं? फैटीग की वजह से। तो यहां पे फैटीग वाले की प्रोबेबिलिटी बन गई 2/10 और नॉन फैटीग वाले की क्या बनेगी? 8/10। ये 10 एग्जाम्पल लिया है। 10 एग्जाम्पल का मतलब कि अगर 10 है तो उसमें से 2 इस वजह से हैं। कहना चाह रहा है कि 20% केसेस है जो फैटीग की वजह से हैं और 80% केसेस है वो किसी और रीजन की वजह से हैं। हमें करना क्या है? 8 में से 2 फैटीग की वजह से हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 8 में से 2। हमने कितना सैंपल टेस्ट करना है? 8 बंदों का। 8 में से कितने चाहिए? 2। क्या करेंगे? पहले तो कौन से 2? कोई से 2 हो सकते हैं, 8C2। अब 2 सक्सेस चाहिए आपको। सक्सेस मतलब 2/10 का स्क्वायर 8/10 की पावर 6। करो चेक, आपका आंसर कितना आ रहा है। समझ आ गई बात? ये क्लियर हुआ? ये जो पहली लाइन है ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी कनेक्ट करने के लिए है। अगर आपको कह देता 100 में से 20 हो रहे हैं फैटीग की वजह से, तो वो भी लाइन यही कनेक्ट करती। कहना सिर्फ ये चाह रहा है कि 20% फैटीग की वजह से है, 80% किसी और रीजन की वजह से है। बात समझ में आ गई? क्या आ रहा है? ऑप्शन आ रहा है, बस ये कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर है। डन। समझ में आ गया? ये पहली लाइन किस वजह से दे रखी है भाई? ये लाइन प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, ये जनरल स्टेटमेंट दिया उसने। कह रहा है कि अगर 10 हैं उसमें से 2 फैटीग वाले हैं। अगर 10 हैं मतलब 20% फैटीग है, 80% नॉर्मल है, जो कोई और रीजन है उसका। अब हमें सैंपल कितने का टेस्ट करना है? 8 का।
8 में से 2 फैटीग वाले हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो बतानी है। कुछ समझ में आया? क्लियर? चलिए आगे, इसके बाद जरा ऊपर मूव करते हैं। एक क्वेश्चन बचा था, ये भी वाइंड अप करो, क्वेश्चन नंबर 7। पहले तो पढ़िए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। एक बंदा टारगेट को हिट करेगा, प्रोबेबिलिटी, हाँ जी, कितनी प्रोबेबिलिटी? 3/4। कितनी बार ट्राई करा? 5 बार। कितनी बार लगना चाहिए? कम से कम 4 बार। कम से कम 4 बार का मतलब क्या होता है? 4 बार या 5 बार। अब बताओ 4 या 5 में क्या करेंगे? 4 वाला केस अलग बनाएंगे, 5 वाला केस अलग बनाएंगे, और दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। पहले बताओ 5 में से 4 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4 सक्सेस है पहले, मतलब 4 टिक 1 क्रॉस। टिक की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4। कितनी बार आएगा? क्रॉस की प्रोबेबिलिटी, ये तो 4 का बन गया। 5 का क्या बनेगा? 5 के 5 टिक, मतलब 3/4 की पावर। अब सिंपल समझो, 5 जगह है, 5 टिक मारने हैं, कोई ऑप्शन तो है नहीं आपके पास। 5 जगह 5 के 5 टिक मारने का कोई चॉइस है? नहीं, एक ही केस बनेगा बस। यहां पे चॉइस है, यहां पे 5 जगह, 4 जगह पे टिक मारना है। कौन सी 4 जगह? पहली 4 हो सकती हैं, पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी हो सकती है, ठीक है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी हो सकती है। तो यहां बनेंगे केस, कितने बनेंगे? 5C4। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना आएगा। 5C4 की वैल्यू क्या होती है? 5। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। डिवाइड बाय नीचे बनेगा 4 की पावर 5। 4 की पावर 5 होता है 1024, प्लस ये 3 की पावर 5, ये होता है 243, डिवाइड बाय 1024। कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है? 1024 आ गया। ऊपर बनेगा 405 प्लस 243, ये 8 बन गया, 4 बन गया, 6 बन गया, डिवाइड बाय 1024। करिए चेक। 8 के टेबल पे कटेगा ये 81 आएगा, 8 के टेबल पे कटेगा ये 128 आएगा। ऑप्शन बी आएगा। चेक करिए, आ रहा है? समझ में आ गया? इसमें करना क्या था आपने? क्या करना था भाई? एक बंदे ने कितनी बार ट्राई करा? कितनी बार लगना चाहिए? कम से कम 4 बार। कम से कम का मतलब 4 या 5। 4 बार की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 4 बार लगा, देखो अब इसको मैं मार्क कर रहा हूं, 4 टिक 1 क्रॉस। जब 5 बार लगा, 5 के 5 टिक। अब लॉजिकली सोचो कि जब 5 जगह है, 5 टिक मारने हैं, क्या कोई ऑप्शन है आपके पास? एक ही केस बनेगा बस, टिक 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 टिक, काम खत्म, एक ही केस बन गया। जब 5 जगह है, 4 जगह पे टिक मारना है, एक जगह पे क्रॉस मारना है, यहां ऑप्शन निकल के आएंगे। पहले 4 टिक 1 क्रॉस, आखिर के 4 पहला क्रॉस, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और आखिरी वाला क्रॉस, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा क्रॉस। कितने केस बनेंगे? 5C4 बनेंगे। इसलिए 5C4 से यहां पे मल्टीप्लाई हुआ। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ? तो ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जब एक ही एक्सपेरिमेंट को आपने मल्टीपल टाइम्स क्या करना है? टेस्ट करना है, ठीक है। और इसमें अगला टॉपिक निकल के आता है मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो बेसिक पार्ट था बाइनोमियल का, इसका अगला पॉइंट है मीन एंड वेरिएंस। अब बाइनोमियल का मीन क्या होता है, बाइनोमियल का वेरिएंस क्या होता है, सब कुछ बड़ा सिंपल है। पहले चलो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। हमने एक्सपेरिमेंट लिया, वही टारगेट लगने वाला। टारगेट लगने की प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं 2/3, टारगेट ना लगने की प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं 1/3। सैंपल कितनी बार ट्राई करा? 3 बार। इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपने ड्रॉ करना है। कैसे करोगे? देखो x क्या था नॉर्मल में, जिसकी एवरेज निकालनी है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो पैरामीटर है, दिस इज ऑलवेज नंबर ऑफ सक्सेस, और इसके बाद हम क्या लिखेंगे? इसकी प्रोबेबिलिटी। ये जो कल टॉपिक किया था लास्ट लेक्चर, उसमें लास्ट पार्ट में, उसमें यही चीज। अब बताओ कितने सक्सेस हो सकते हैं? 0, 1, 2 या 3, यही पॉसिबिलिटी निकल के आएगी। बताओ, है ना? अब मुझे बताओ, मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 0 सक्सेस का मतलब क्या हुआ? एक बार भी नहीं लगा।
एक बार भी नहीं लगा, मतलब तीनों के तीन क्या है, क्रॉस। क्रॉस की प्रोबेबिलिटी तो 3 बार आएगा 1/3। अब यहां ऑप्शन तो है नहीं कोई, क्योंकि 3 जगह तीनों कांटे हैं, कोई टिक तो लगाना नहीं, कोई ऑप्शन है नहीं, एक ही केस बनेगा बस ऐसा, या 3C1 कह लो, वो भी एक होता है ना। यहां पे मुझे बताओ क्या करना है, सेकंड वाले में एक मारना टिक, 2 मारना क्रॉस, 3 जगह है, क्या कितने ऑप्शन आएंगे बताओ? या तो 3C1 कह लो, या वैसे भी सोचो, पहला टिक क्रॉस, दूसरा टिक बाकी क्रॉस, तीसरा टिक बाकी क्रॉस, 3 ही केस बनेंगे, 3 केस बन गए। हर एक केस के लिए 2/3 आएगा एक बार और 1/3 आएगा 2 बार। क्लियर? अब 2 वाले बताइए, 2 करने टिक, 2/3 कितनी बार आएगा, 1/3 कितनी बार आएगा, और ये केसेस कितने बनेंगे, 3C2, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, 3 केस बनेंगे, या लिख लो 3C2 एक ही बात है। अगला 3 है, तीनों के 3 उसके सक्सेस, तीनों बार उसने टारगेट को हिट कर दिया, कितना आएगा, एक केस बनेगा, हिट हिट हिट, और कोई ऑप्शन है नहीं, क्या करेंगे बताइए, 2/3 की पावर। अब ये आपके पास नेट प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 1/27, ये बन जाएगी 6/27, ये बन जाएगी 3 4 12/27, और ये बन जाएगी 8/27। चेक करो प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर प्रोबेबिलिटी को जोड़ोगे, यही डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना जिसको आप पीडीएफ कहते थे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। पीडीएफ क्या होता है, जिसमें समेशन एफ की वैल्यू 1 होती है। डिस्ट्रीब्यूशन तभी कंप्लीट होती है जब आपके पास सभी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या बनता है, 1। चेक करो, इसका सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम क्या 1 है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन आपका परफेक्ट है। अब अगर इसका मीन निकालना हो तो क्या करेंगे, आपको पता लग गया। अब मीन को रिलेट करो स्टैटिस्टिक्स के साथ, हमने किया था जस्ट इससे ऊपर वाला टॉपिक। मुझे बताओ कितनी रीडिंग है, रीडिंग्स कितनी है, 27। ये डिनोमिनेटर में रीडिंग होती है ना, उसमें 0 कितनी बार है, 1 बार, उसमें 1 कितनी बार है, 6 बार, उसमें 2 कितनी बार है, 12, 3 कितनी बार है, 8। तो अगर हम इसको स्टैट्स वाले मेथड से करके देखें, x और fx लिख के, रीडिंग क्या क्या थी आपके पास, 0 1 2 और फिर कितनी आ जाएगी, 3। 0 की फ्रीक्वेंसी 1, 1 की 6, 2 की और इसकी, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। यही डेटा बन गया आपका स्टैट्स में। अब इसका मीन निकालना है, मीन क्या बनेगा, समेशन x इंटू एफ, x इंटू एफ कितना आ गया, 0 6 24 और ये भी 24। तो समेशन x इंटू एफ कितना बनेगा, नीचे लिख देते हैं, समेशन x इंटू एफ कितना बन गया, ये 24 54 आ गया। तो इसका मीन या एवरेज क्या बनेगा, x बार, इसको मीन भी कहते हैं, इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं, जो मर्जी कह लो। एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में है, मीन या x बार स्टैट्स की लैंग्वेज में है। क्या बनेगा, 54 डिवाइड बाय कितनी रीडिंग है, 27। क्या मीन बन गया, 2 बन गया मीन। ठीक है, या इसको डायरेक्टली भी आप कर सकते थे, कैसे, आप रीडिंग को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, ये हमने पढ़ा था, करके देखो आप जरा। रीडिंग मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी कितना, 0 इंटू कुछ भी करोगे 0 आएगा, 1 इंटू कितना 6/27 प्लस 2 इंटू कितना 12/27 प्लस 3 इंटू कितना 8/27। चेक कर लो, यही आएगा 6 और 24, ये 6 है, ये 24 है, 30 हो गया, ये 24 है, कितना हो गया 54 डिवाइड बाय 27। यहां से भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी में आप सीधा लिख सकते हो नंबर, ये जो पैरामीटर है इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी। आई होप यहां तक क्लियर है, डन। चले, ये आपका मीन आ गया। अब इसमें मीन का ना सीधा शॉर्टकट है n इंटू पी, मीन का सीधा शॉर्टकट है n इंटू पी। ये एक्सपेरिमेंट कितनी बार इंप्लीमेंट हुआ, 3 बार। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बताओ, सक्सेस लगने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 2/3। इस एग्जाम्पल में पढ़ो, लगने की प्रोबेबिलिटी क्या डिसाइड हुई थी अपनी, 2/3। तो 2/3 लगने की प्रोबेबिलिटी है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बना, तो ये शॉर्टकट याद रखना आपने कि मीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, n इंटू पी।
आ रही है बात समझ में? मीन क्या होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में? n इंटू पी। ये ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट है, शॉर्टकट की तरह काम करेगा, ये पूरा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा कैलकुलेशन वाला पार्ट, ठीक है। अब आते हैं वेरियांस पे। वेरियांस कैसे निकलता था आपको याद है थोड़ा? हाँ जी, वेरियांस मीन निकल गया, मीन का शॉर्टकट क्या पढ़ लिया आपने? n इंटू पी। अब जरा वेरियांस पे आइए। अच्छा, वेरियांस कैसे निकाला था अगर थोड़ा बहुत आपको याद है इसके बारे में? वेरियांस हमने क्या डिस्कस किया था? डेविएशंस के एवरेज का स्क्वायर। अब एक बार देखिए, ये तो चलो हो गया मीन का पार्ट, अब डेविएशन पे आ जाओ। डेविएशन पहली रीडिंग क्या है? पहली रीडिंग क्या है? 0। मीन कितना है? 2, तो डेविएशन -2। अगली रीडिंग 1, डेविएशन -1। अगली रीडिंग डेविएशन 0। अगली रीडिंग 3, डेविएशन +1। अब आपने करना है डेविएशन का स्क्वायर। डेविएशन का स्क्वायर करना है, -2 का 4, -1 का 1, 0 का 1 का। अब करना है FD स्क्वायर। FD स्क्वायर का मतलब है, ये एक बात बताओ, ये 0 कितनी बार था? इसकी डेविएशन कितनी बार आएगी? एक बार। स्क्वायर कितनी बार होगा? एक बार। तो नेट स्क्वायर वैल्यू बनेगी 4। 1 कितनी बार है? 1 की डेविएशन कितनी है? -1। 1 की डेविएशन कितनी है? -1। उसका स्क्वायर कितनी बार होगा? 6 बार। तो नेट स्क्वायर वैल्यू 6। और अगली रीडिंग कितनी है? 2। 2 की डेविएशन, ये 2 कितनी बार है? 12 बार। तो इसका स्क्वायर भी 12 बार होगा, क्योंकि ये डेविएशन कितनी क्रिएट करेगा? 12 डेविएशन बनाएगा, और हर एक डेविएशन का स्क्वायर करेंगे। 0 का तो यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा। ये 3 कितनी बार है? 8 बार है। 3 की डेविएशन क्या है? 1 3 की क्या है? 1 3 की डेविएशन 1, उसका स्क्वायर 1। बट 3 है कितनी बार? तो उसकी डेविएशन कितनी आएंगी, और स्क्वायर कितनी बार होगा? नेट स्क्वायर वैल्यू 8। क्लियर? अब इनको अगर जोड़ेंगे आप इन सबको, 4 + 6 + 0 + 8, क्या डिवाइड बाय 4 लिख दूं? क्या लिख दें? क्यों? ये 4, ये बताओ, ये 4 क्या एक रीडिंग ने करा है या कुछ और ने करा है? ये 4 बताओ क्या था? ये तो एक नहीं करा है। ये कितनों ने करा है? ये बताओ जरा। आप एक बात बताओ, 0 की डेविएशन क्या थी? 1 0 की। मीन कितना डिसाइड हो गया? मीन कितना डिसाइड हो गया भाई? 2। 0 की डेविएशन मीन से कितनी है? -2 है, उसका स्क्वायर। तो ये 4 जो है एक रीडिंग का स्क्वायर है। उसके बाद आओ, अगली रीडिंग क्या थी आपके पास? 1। 1 का मीन से डिस्टेंस, मीन 2 है, 1 से 2 का डिस्टेंस -1, उसका स्क्वायर। यहां स्क्वायर वैल्यू तो 1 है, बट यहां लिखा आपने 6 है, मतलब ये 6 रीडिंग्स का है, एक का नहीं है। तभी तो 1 की फ्रीक्वेंसी 6 थी। और ये 0 एक का नहीं है। 2 कितनी बार है? 12 बार। 2 ऑन द मीन है, तो उसका डेविएशन कुछ होगा नहीं, तो 0। स्क्वायर कितनी बार हुआ? 12 बार। तो ये 0 कितनी रीडिंग का रिक्रिएशन है? 12 का। ये कितनी का है? 6 का। ये कितनी का है? 1 का। ये 8 कितनी का है? आखिरी रीडिंग क्या थी आपकी? 3 का मीन से डिस्टेंस, 1 ऊपर, डेविएशन +1, उसका स्क्वायर। आना तो 1 चाहिए था, इसने 8 लिखा हुआ है, मतलब वो रीडिंग कितनी बार है? 8 बार है। तो ये रीडिंग 8 का रिक्रिएशन है। तो नेट डिवाइड बाय 4 ना आके क्या बनेगा? 27। करो चेक, 18 डिवाइड बाय 27, आपका आंसर बन जाएगा 2/3। ये क्या बन जाए? वेरियांस की वैल्यू है, ठीक है। और यहां पे वेरियांस का शॉर्टकट क्या है? वेरियांस इज इक्वल टू NPQ। ध्यान रखना है, मीन क्या था? मीन क्या था? NP। वेरियांस क्या है? NPQ। कितनी बार ये एग्जाम्पल किया था आपने? 3 बार। सक्सेस, फेलियर, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बन गया? देखो ये वेरियांस से हो रहा है, मैच के नहीं हो रहा। यस। तो आगे से बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हम क्या पढ़ेंगे? NP, और वेरियांस क्या पढ़ेंगे? NPQ। क्लियर हो गया? डन। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 11, ये पढ़ो एक बार। इसमें आपको मीन दे रखा है, वेरियांस दे रखा है।
4 और 2 अभी बढ़ा। बाइनोमियल का मीन क्या है? NP, वैल्यू 4। बाइनोमियल का वेरिएंस क्या है? NPQ, वैल्यू। क्लियर है यहां तक? अगर इनको डिवाइड कर दिया जाए, NP से NP हो जाएगा कैंसिल, तो यहां से 1/Q की वैल्यू क्या बन गई? 2। तो Q की वैल्यू क्या बन जाएगी? अगर Q 1/2 है तो P भी कितना होगा? क्योंकि P प्लस Q कितना होता है? 1। अब पहली इक्वेशन में जो कि आपके पास मीन वाली थी, NP की वैल्यू 4 थी ना, यहां पे P की वैल्यू हाफ रखो तो N की वैल्यू क्या बन जाएगी? 8। N भी डिसाइड हो गया 8। ये तीनों पैरामीटर निकल गए इस इक्वेशन से। आई होप यहां तक क्लियर है। हमें क्या चाहिए? x 6 से ज्यादा, मतलब अब n 8 का मतलब कितनी बार एक्सपेरिमेंट हुआ? 8 बार। आपको कितनी बार चाहिए? 6 से ज्यादा, मतलब 7 या 8। अगर यहां पे इक्वल टू होता फिर 6 7 8। अब ये सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है तो क्या लगेगा? 7 8। 7 बार, 8 में से 7 बार सक्सेस, क्या बनेगा? 8C7। सक्सेस का मतलब P 1/2 की पावर 7 और 1/2 की पावर 1, क्योंकि सक्सेस और यहाँ फेलियर सेम आ रहे हैं। प्लस 8 के लिए क्या लिखेंगे? 8 के लिए 8 है, 8 के 8 सक्सेस, क्या बन जाएगा? 8C8 और सारे सक्सेस है 1/2 की पावर। हो जाएगा ये कैलकुलेट? इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन, 9/256। आप चेक कर लो। क्लियर हो गया? ये समझ में आया? क्या करना है, पहले तो आपने जो कंडीशन दे रखी थी, मीन था, वेरिएंस था, वहां से पैरामीटर निकाले, P Q N निकाला। फिर हमें 6 से ज्यादा चाहिए था, मतलब अगर आपने 8 बार ट्राई करा है, 6 से ज्यादा का मतलब है 7 और 8 वाला केस चाहिए। 7 के लिए क्या करेंगे? 8C7 1/2 की पावर 7 1/2 की पावर 1। 8 के लिए क्या करेंगे? 8 है सारे सक्सेस, तो 1/2 की पावर 8। केस एक ही बनेगा। टिक 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 टिक, 8 बार टिक कर दो। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन 12, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल। मीन दिया हुआ है 9 ट्रायल्स का 6। मीन क्या होता है? NP की वैल्यू, NP की वैल्यू क्या दे रखी है? NP 9 नहीं है, मीन विद 9 ट्रायल्स। ये 9 क्या है? N की वैल्यू है, और NP की कंबाइंड वैल्यू कितनी है? 6। तो यहां से P कितना आ गया? 2/3। अगर P 2/3 है तो Q कितना हो जाएगा? 1/3। वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस क्या होता है? NPQ। N कितना? 9। P कितना? Q कितना? 9 से 9 कट गया, क्या बन गया? 2। ऑप्शन सिंपल। ठीक है जी। अगले पे आइए। ये वो है, अगर N 5 है और ये स्टेटमेंट दे रखी है तो P निकालना है। N 5 है, x इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है? ये जो लिखा हुआ है x इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है कि आपको कितने सक्सेस की रिक्वायरमेंट है? 1। कितने में से? 5 में से। 5 में से 1 के लिए क्या लिखेंगे? 5C1 P की पावर 1 Q की पावर 4। ठीक है। और राइट हैंड साइड में 8 मल्टीप्लाई में पड़ा है, ये मल्टीप्लाई में एज इट इज कॉपी। इसका मतलब क्या है? 5 में से कितने सक्सेस? 3। क्या लिखेंगे? 5C3 P की पावर 3 Q की पावर 2। क्लियर हुआ? अब इसको सॉल्व करना है, देखते हैं सॉल्व करके। 5C1 तो 5 होता है। देखो P 1 है, इधर 3 है, इफेक्टिवली राइट में 2 रह गए। Q की वैल्यू बताओ क्या है? Q कितनी बार कहां पे है? 4 बार लेफ्ट में, 2 बार राइट में, इफेक्टिवली 2 बार लेफ्ट में। और ये बताओ ये 5C1 क्या होता है? 5। 8 आ गया। 5C3 की वैल्यू 10। इनको सॉल्व करेंगे ना, 16 बन जाएगा नेट, क्योंकि वो 10 इंटू 8 80 हो गया, वो 5 है, 5 80 पे 16 पे घटता। ठीक है। तो यहां पे ये 5 कैंसिल हो गया, 16 बचेगा बस। डन। तो यहां पे Q² डिवाइड बाय P² कितना बन गया? 16। तो Q इक्वल टू कितना बन गया? 4P। बात समझ में आ गई? क्लियर? अब यहां से इस कंडीशन से P और Q का रेशियो क्या डिसाइड हो गया? P रेशियो Q कितना आ गया बताओ? P रेशियो Q, P रेशियो Q क्या आएगा बोलो? इस इक्वेशन से P रेशियो Q क्या बनेगा? इक्वेशन से रेशियो निकालनी आती है? हाँ, ये Q कितना आएगा? 4,
P कितना आएगा 1:4 आ जाएगा P और Q का, और P प्लस Q कितना होता है 1, तो ये 1/5 है और ये 4/5 है। आपसे क्या पूछा गया था इसमें P, तो P की वैल्यू क्या बनेगी 1/5, ऑप्शन बी। समझ में आ गया? ये थोड़ा इक्वेशन वाला काम है जो करना पड़ेगा। आगे अगले पे आइए 14th पे, जल्दी करो ये वाइंड अप करें बस। अभी मीन दिया हुआ है, वेरियांस दिया हुआ है 4 2, जल्दी से पैरामीटर निकाल दो। मीन क्या होता है एनपी, वैल्यू 4, वेरियांस वैल्यू, यहां इनको डिवाइड करें अगर एनपी डिवाइड बाय एनपी क्यू, ये 4/2 आ गया, एनपी से एनपी कट गया, क्यू की वैल्यू क्या आ गई 1/2, और पी की वैल्यू ये 1/2 एनपी में डालोगे एन कितना आ जाएगा 8। ये 3 पैरामीटर निकल गए इस इक्वेशन से। डन। अब करना क्या है इसमें, x टेक्स अ वैल्यू ग्रेटर देन 1, क्या करना है बताइए। x की वैल्यू 1 से ज्यादा मतलब 2 3 4 5 6 7 8 ये सब करना है। इससे बेटर क्या है 1 में से माइनस कर दे कौन सा 0 और 1 वाला, 0 वाला क्या बनेगा 8C0, सारे फेलियर का मतलब 1/2 की पावर 8, और 1 वाला 8 में से एक सक्सेस है मतलब 1/2 की पावर 1, बाकी सारे फेलियर 1/2 की पावर 7। सॉल्व करो, आपका आंसर 247 डिवाइड बाय 256। सॉल्व करना औखा नहीं है, कहीं सोचो। ये देखो सॉल्व करने की भी इसकी बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। ये 1/2 की पावर 8 है, ये 1/2 की पावर 1, ये भी तो 1/2 की पावर 8 हो गया कंबाइन होके, और ये 8C0 क्या होता है 1, 8C1 क्या होता है 8, ये 9 बन गया नेट। ठीक है, तो 9 डिवाइड बाय 2 की पावर 8 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अगले पे आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसमें n की वैल्यू क्या दे रखी है 6। एक ये कंडीशन से आपको वेरियांस निकालना है, जल्दी बताइए। 6 पे 2 सक्सेस, इसका मतलब है 6 में से 2 सक्सेस, क्या बनेगा 6C2, P की पावर 2, Q की पावर इक्वल टू 9 टाइम्स, ये 9 एज इट इज मल्टीप्लाई में है, 4 सक्सेस की क्या बनेगी 6C4, P की पावर 4, Q की पावर कितनी है, Q की पावर 2 आएगी। ठीक है यहां तक। अब कैंसिल क्या क्या हो रहा है वो देखो, ये भी कैंसिल हो गया इसके साथ, क्यों 6C4 6C2 एक ही बात होती है। P कितना लेफ्ट में कितना राइट में है, P लेफ्ट में 2 राइट में, इफेक्टिवली राइट में 2, और Q लेफ्ट में 4 राइट में 2, इफेक्टिवली लेफ्ट में 2, यहां बचा 9, तो Q बन जाएगा 3P के बराबर। तो यहां से P और Q का रेशियो निकल आएगा, P रेशियो Q दैट इज 1:3, ये 1/4, ये 3/4। ये पल्ले पड़ा कुछ, क्लियर हुआ। P आ गया, Q आ गया। निकालना क्या था आपने, वेरियांस क्या था NPQ। N की वैल्यू 6, P की वैल्यू 1/4, Q की वैल्यू 3/4। करिए चेक, ये 3 पे कट गया, 2 पे कट गया, 9/8 आ जाएगा ऑप्शन सी। कोई डाउट किसी का? आई होप ये क्लियर हो रहा है ना, किस तरह से करना है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अपना कंप्लीट है। आज आगे अभी हम आगे सिर्फ इसी टॉपिक को करेंगे। इसमें जो पास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हैं जरा उसके ऊपर फोकस कर लें थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, क्विक रिवीजन है ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। जल्दी, ये ना आपको लिखा होगा 4,1/3 करके बायनोमियल में, तो 4,1/3 में ये आपके पास n होता है और ये आपके पास p होता है, हमेशा इस तरह से लिखते हैं इसको। ठीक है, तो इसका मीन बताना है। मीन क्या था, अभी पढ़ा है, क्या था मीन इसका n इंटू पी, तो 4 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, आगे अगले पे आगे बताइए। 5वां मीन है, वेरियांस 5 और 3 है, तो आपको P और Q में रिलेशन बताना क्या होएगा। मीन क्या होता है बोलो, NP की वैल्यू 5, NPQ की 3, इनको डिवाइड करें अगर हम
NP से NP कैंसिल, Q कितना आ गया 3/5। अगर Q 3/5 है, P कितना आ गया, दोनों में से कौन बड़ा है, Q। Q इज ग्रेटर देन P, ऑप्शन बी। ठीक है, ये पॉइजन का है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सपेक्टेड वैल्यू का। इसका क्या निकालना आपने, x की वैल्यू निकालनी है बस, सॉरी k की वैल्यू निकालनी है, बड़ा सिंपल है। अब क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अभी बताया था आपको, क्या होता है, सभी प्रोबेबिलिटी का सम मिला के क्या बनना चाहिए 1, बस वही करना है, इसमें कुछ नहीं करना। 5 और 3 8, 4 12, 6 18, 7 25, 25 और 9 34, 34 11 45। तो 45 k कितना आएगा 1, k कितना आएगा 1/45। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। उसके बाद ये पॉइजन है, ये बाइनोमियल आ गया 13th। पढ़िए, ये सारे पास्ट ईयर्स के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा देखिए। P दे रखा है, 90 का ट्रायल है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। पहले तो मुझे n बताइए कितना है 90, P कितना है 1/3, Q कितना हो जाएगा 2/3। अच्छा, वेरियांस कितना होएगा इसका, NPQ 90 मल्टीप्लाई ये कितने पे कैंसिल हो गया 30 पे, ये कितने पे कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ये क्या है 20। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसका रूट होता है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा, रूट ऑफ 20। एक ये भी कर दीजिए 18वां। एक्स आई डिवाइड बाई एक्स आई की वैल्यू क्या दे रखी है, हाँ, तो पहला क्या बन जाएगा 1 डिवाइड बाय के, दूसरा 2 डिवाइड बाय के, मतलब अगर यहां पे 1 रखोगे तो ये बनेगा। अगला 3/k, अगला और आखिरी, ये सब सारी प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इन सब का सम क्या बनेगा 1, बस ये है। k कॉमन आ गया, ऊपर क्या बनेगा 1 to 9 का सम क्या बनेगा 9 × 10 डिवाइड बाई 2, कितने पे कट गया 5 पे, इक्वल टू 1। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। आ रही है बात समझ में। कभी भी PDF हो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो, प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो, सारी प्रोबेबिलिटीज को मिला के क्या बनना चाहिए 1। समेशन p की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है। ठीक है, क्वेश्चन 17, इसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले क्या निकलेगा वेरियांस, वेरियांस के बाद क्या निकलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। करिए ट्राई, कितना होगा 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है। पहले तो इसका मीन बता दीजिए, क्योंकि मीन के बाद ही सब डिसाइड होएगा। मीन कैसे निकालेंगे, रीडिंग मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.15 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.25 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0.2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0.3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0.1। बताइए मीन कितना आ रहा है, मीन कितना आ गया मल्टीप्लाई जोड़ के सबको, 1 मल्टीप्लाई 0.15, हाँ जी 3.5 आ गया। दिस इज द मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू और एवरेज जो आप कहना चाहो, मीन आ गया 3.5। अब जरा इस डेटा को स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में हम रिप्रेजेंट करके देखें। मीन निकल गया ना, मीन कितना आ गया 3.5 आ गया। अब जरा 3.5 आ रहा है, हाँ, फिर उसकी फ्रैक्शन बता देना जो भी आएगी। ठीक है, चलो अब यहां पे ये 15 डिवाइड बाय 100, हम इसी तरह से कंपेयर करेंगे ना, 15/100, 25/100, 20/100, 30/100, 10/100। तो पहली रीडिंग बताइए, पहली रीडिंग क्या बनेगी 1 2 4 5। फॉर्मूले मत याद करना, फॉर्मूले में बोंदल के रह जाओगे। ये फिर भी आपको याद ध्यान रहेगा प्रोसेस के, फॉर्मूले पे कभी रिलाई मत करना, पेपर में सब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। एक भी फॉर्मूला मैंने आपको याद नहीं कराया, सारी प्रोसेस बता रहा हूं, प्रोसेस समझ लो, प्रैक्टिस से स्पीड अप हो जाएगा काम।
अगर आप कहते हो कि मेरा टाइम ज्यादा लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सिर्फ लैक ऑफ प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करोगे वो भी स्पीड अप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, इसकी फ्रीक्वेंसी बताइए जल्दी से। फ्रीक्वेंसी क्या बनी है? 15, 25, 20, 30 और 10। अब हम निकालेंगे डेविएशन। डेविएशन मतलब कितना आया था आपका? 3.55 आया था। 3.55 का 1 से डेविएशन कितना है? 2.55 नेगेटिव का, और आगे वाले का -1.55, आगे वाले का +0.45, आगे वाले का +1.45, आगे वाले का +2.45। अब इनका करेंगे स्क्वायर, डेविएशंस का स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है? डेविएशन का स्क्वायर कितनी बार है वही देखेंगे ना, नेट स्क्वायर वैल्यू। हाँ जी, ये समझ में आ रहा है? अब ये जो भी स्क्वायर आएगा यहां सीधा FD स्क्वायर में लिखो, उस स्क्वायर को 15 से मल्टीप्लाई करके यहां पे वैल्यू जो आएगी वो लिखो सीधा। 97.54 जो भी आ रही है, अप्रॉक्स थोड़ा बहुत चलेगा। 1.55 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 25, क्योंकि वो रीडिंग 25 बार है। आ रहा समझ में? वो तब आती है मीन से डेविएशन 0। आप कहते हो समेशन जो DI है, वो ये कहना चाह रहे हो? ये नहीं होता, ये फ्रीक्वेंसी से भी रिलेटेड होता है। एक्चुअल में क्या कहानी है? समेशन FI DI डिवाइड बाय समेशन FI, ये बनेगा 0। फ्रीक्वेंसी भी तो है ना उसकी, फ्रीक्वेंसी वाला 0 बनेगा, चेक कर लो आप। -2.55 इंटू 15, -1.55 इंटू 25, 0.45 इंटू 20, 1.45 इंटू 30, 2.45 इंटू 10, डिवाइड बाय कर देना 100, 0 आएगा, चेक कर लो। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी भी है तो उससे रिलेट करना पड़ेगा हमें। वो आप तब कह रहे हो जब कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो समेशन DI 0 क्यों होता है? विदाउट एनी फ्रीक्वेंसी, कि सबकी फ्रीक्वेंसी 1 डिसाइड हुई हुई है। ठीक है जी, चलो ये हो जाएगा आगे, डन। चलो आज अभी इतना ही करते हैं।